स्टेट मैनेजमेंट टूल की। तो इसका नाम दे दिया ब्लॉक डेमो। ओके, विंडोज हटा दी हूँ, मैक ओएस, लाइनक्स, आईओएस, वेब और एंड्रॉइड छोटे हैं। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दो। अगर ऐप ने प्ले स्टोर पर डालनी है तो मैंने मेरी अकेडमी का नाम डाल दिया। ठीक है, लॉक करके मैं सर्च करूँगा डिपेंडेंसी। इतना प्रोवाइडर भी कोई हो तेरा शायद। प्रोवाइडर के भी काफ़ी जो मिलना चाहिए और भी ज़्यादा इसका तो। ठीक है, एक और नई चीज़ आई है, जिसने प्रोवाइडर बनाया है ना उसने एक रिवर पोर्ट बनाया है। ठीक है, मैं दोनों शायद सेम ही लगे। रिवर पोर्ट मैंने यूज़ करके कौन देखा। ठीक है, बाकी इसने मैं सोचूँ कभी इसने यूज़ करूँ, बट फ्लैट ब्लॉक पैटर्न है ना, ब्लॉक वाला, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी जो बड़ी ऐप हो है, काफ़ी बड़ी ऐप हो है, उसमें प्रोवाइडर ज़्यादा ना इतना सूटेबल कौन रहा है। ठीक है, और बड़ी कंपनियाँ पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो हैं तो उसमें ब्लॉक यूज़ करेगा। ठीक है, तो अभी ब्लॉक यूज़ कराएं इसलिए। और दूसरा मकसद अपना ये है कि आप इंटरव्यू के परस्पेक्टिव तक करना है चीज़। ठीक है, तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है इसकी। मान लिया अगर कल कंपनी में जाना पड़ेगा तो तेरे 2 महीने तो सी ब्लॉग समझने लग जाएंगे, और वो भी खुद करना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए पहले तो इसकी नॉलेज ले लिया अच्छे से। ठीक है, आगे आई थिंक चलो काउंटर ऐप बना लेते हैं फिर, और तो सारा कोड रिमूव कर दूंगा मैं। या फिर इसे नहीं यूज़ करो, इसे नहीं कर लो। ठीक है, तो इसके लिए बनाओगे फिर अलग से फोल्डर बना लेंगे, और इसका नाम दे दिया हमने ब्लॉक, और ब्लॉक मेरा होगा काउंटर ब्लॉक। तो ये लीजिए काउंटर ब्लॉक नाम की फाइल बना दी है। ब्लॉक से पहले अपन बनानी पड़ेगी इवेंट और उसकी स्टेट, तो मैंने डाल दी काउंटर इवेंट। ठीक है, क्लास तो मैंने दे दी काउंटर इवेंट, जो पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, ओके, क्लास इंक्रीमेंट पेरेंट क्लास का यूज तो नहीं देखा मैंने कहीं। इवेंट काउंटर है, मैपिंग में काम आओगे। वैसे शायद ज़रूरत भी ना पड़े इसकी, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी तो। ठीक है, ये होगी डिग्री। जितने भी इतने फंक्शन हैं उस क्लास में तो उसी के साथ इवेंट वगैरह मॉडल का अगर कुछ डेटा भेजना है तो इसका वो भेज दिया। देख लिया होता है स्ट्रक्चर के लिए हर एक इवेंट होगा। बिल्कुल, API कुछ भी हो ये क्लास बना के इसके अंदर डाल दे नहीं। ठीक है, ओके, एक स्टेट हो जाएगी फिर काउंटर स्टेट। ठीक है, और इसमें मैं एक ही क्लास बनाऊँगा मल्टीपल के बजाय, इसका नाम देते हैं काउंटर स्टेट। ठीक है, और इसमें मेरी इंट काउंट होगी। ठीक है, एक्सेप्शन लोडिंग सब इसमें आए हैं स्टेट के अंदर। बिल्कुल, टीबी में एक्सेप्शन आई है फिर जैसे मैं लोडिंग डालना है बोल लोडिंग। ठीक है, ये लोडिंग होना चाहिए। तो दिस काउंट या तो तुमने लेबल बनाना पड़ेगा या फिर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं इसकी लोडिंग। ठीक है, हर एक की कुछ अगर मेरे पास मॉडल क्लास है उसका तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकता मैं। कोई मॉडल
नलेबल बना दे फिर उसने, क्योंकि शुरुआत में तो डिफ़ॉल्ट नले होगी वह, उसके बाद रिस्पॉन्स आओगे उसके पास। लास्ट में कॉमा लगाना चाहिए वैसे तो, जैसे कॉमा नहीं लगाओगे ना तो एक जो प्लगइन होगा ना वो हमारी वार्निंग देनी शुरू कर दे, तो इसलिए लगा दिया इसमें, सॉर्ट कर देगा कोड में। ठीक है, दोनों चीज़ सॉर्टेड होगी। अब बना ले क्लास काउंट ब्लॉक। ठीक है, एक्सटेंड करेगा यो ब्लॉक में। ठीक है, पूरा इसने बता दिया कौन कौन सी पहले आओगी इवेंट, तो काउंटर इवेंट की पेरेंट क्लास, क्योंकि इवेंट बहुत सारी उसका जो आप एक्सटेंड की वो आएगी। हाँ, इसलिए वो आगे नहीं समझना, क्योंकि मल्टीपल इवेंट हो उसका है। ठीक है, इसलिए दिक्कत करते थे वो। लेकिन मैंने स्टेट मल्टीपल हो, अगर मल्टीपल स्टेट यूज करेगा तो उसने पेरेंट क्लास पेरेंट स्टेट लेनी पड़ेगी और उसकी एक्सटेंड करवानी पड़ेगी। अगर एक ही है तो चलो बढ़िया, फिर तो और बढ़िया। मल्टीपल मतलब कि लोडिंग के लिए अलग, एक्सेप्शन के लिए अलग, रिजल्ट के लिए उसमें थोड़ी कई बार प्रॉब्लम फेस होने से हो जाए, मतलब मेरा बने ना किस तरह उसमें रिजोल्यूशन कुछ होगा उसका, लेकिन हमने ये फिर ये सही लगा। ठीक है, जैसे वो कुछ एरर आते होगा तो इसने बता दिया इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट में अपनी उसमें ये पास करना पड़ेगा, तभी ये यूज करना सुपर में वगैरह। ठीक है, सुपर में भी ठीक है, ये अपन एक स्टेट देनी पड़ेगी। अच्छा दे दी, तो खाली स्टेट यह देते हैं यहाँ पे, अगर कुछ लोडिंग वोडिंग तरह का शुरुआत में रखना है, लोडिंग ट्रू रखवानी है तो लोडिंग ट्रू करवाते हैं अपन। काउंटर की वैल्यू, काउंट की वैल्यू 0 रखवानी है, 1 तक करवानी, 2 तक करवानी, मर्जी तेरी। ठीक है, यो करवा के ना पूरे मिलेगी ऑन। ठीक है, पूरे देखो अलग अलग है वैसे, लेकिन हमारे ऑन सब कुछ बढ़िया परफेक्ट है। इसके अंदर मिलेंगे इवेंट और एमिट। ठीक है, अब इवेंट और मैं मेंशन कर दे कौन सी इवेंट से, इंक्रीमेंट इवेंट, तो इंक्रीमेंट इवेंट का खोलो चलो। ठीक है, ऑन डिक्रीमेंट और मैपिंग होना रही है, उसमें एक फंक्शन था मैप करना, टू मैप वाला, वो यूज करना चाहो तो वो यूज कर ले। अच्छा हाँ, उसमें भी तेरा इवेंट निकाल लेगा वो कौन सी इवेंट है उसमें से। हाँ बिल्कुल, तो इसके अंदर भी अपना वही चीज़ है, कॉल बैक मेथड है। ठीक है, तो इवेंट जो भी तेने कॉल करवाई ना इवेंट, वह इवेंट मिल जाएगी कॉल बैक में। तो फंक्शन हो रहा है पूरा, तो दो फंक्शन कॉल करवाना चाहो करवा दे, जो ना मैपिंग किस तरह को इसकी न्यू मैपिंग होगी। तो चलो मैंने करवाया कॉल, तो पूरे करवा लें अपने काम। तो जैसे इंक्रीमेंट करें ना, तो अपन क्या करना है, हाँ एमिट के अंदर, मतलब एमिट का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना टाइम पर फंक्शन, और उसमें करनी है तेरी स्टेट पास करवानी, फंक्शन कॉल करवाना टाइम पर उसमें पास करवानी है तेरी स्टेट। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट टाइम में लोडिंग में ट्रू करता हूँ, वैसे होनी नहीं चाहिए, बट वैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लोडिंग चाहिए, फिर एपीआई कॉल हुई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पूरा इवेंट हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी इतनी, ऐसे ही अपनी हो जाएगी डिक्रीमेंट इवेंट के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए और तूने पहले लगवा दी इवेंट, कोई भी तो जैसे इवेंट के अंदर चेंज करना है ना, तभी एमिट के अंदर डालना है कोई चीज़। ठीक है, और एमिट के अंदर डाल के तेरी स्टेट जो भी तूने करनी है वो स्टेट डाल दे। ठीक है, अब मान लो कुछ लॉजिक लिखना था ना, वो लॉजिक लिख ले रहा। ठीक है, जो भी काम करना है, अब जो तेरी एमिट के अंदर क्या होगा, एमिट के अंदर करा हो ना, तेरी स्टेट मिल जाएगी सारी सारी। एमिट उसके ऊपर स्टेट, कौन सी इवेंट्स है, एमिट के अंदर इवेंट स्टेट आऊंगा वो बड़ा रूप यो इसका जो एमिट होगा ना वो इस टाइप के होगा। ठीक है, इवेंट स्टेट को नहीं आऊंगी, स्टेट का नाम आओ तो नहीं होगी, पर पुरानी स्टेट की वैल्यू करनी हो ना मैंने, जैसे मैंने इवेंट इवेंट इंक्रीमेंट होगी तेरा 10 हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर इंक्रीमेंट कराना है, वैसे तो मैं करवा दूंगा, जैसे मैंने एमिट हो गया और
काउंटर स्टेट एमिट पे ऐड कौन ऐड दो ऐड कौन कराना हो रहा है। जैसे वो काउंट की वैल्यू है, अब काउंट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इंक्रीमेंट करानी है हमें, वो वैल्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसमें, एमिट को ऊपर लिख लेकर वो। अच्छा स्टेट है वो, सीधी स्टेट सीधी मिल जाएगी क्योंकि इसके अंदर यूज कर रहे हैं तो ब्लॉक के अंदर तो तेरी स्टेट होगी ना, जो पुरानी स्टेट है या जो तो नहीं शुरुआत में डाली थी, ठीक है, या फिर जो भी करंट स्टेट है वो स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है। तो तेरी काउंट हो गया, ठीक है। और काउंट में इंक्रीमेंट करना है तो काउंट इंक्रीमेंट करके ना, ठीक है। और या तो इसने डायरेक्ट पास करवा दिया फिर इंट काउंट, ठीक है। और उसमें डाल दिया ठीक है, इसमें तेरी काउंट काट दे स्टेट की, अगर कुछ और स्टेट्स है ना जैसे तूने उसमें पास करवा रखी जो तेरी काउंटर स्टेट में, वो सारी तना स्टेट के साथ ही मिल जाएंगी, ठीक है। यूनिट के पेरेंट के अंदर मिलेगा, यानी वो ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक बेस के अंदर, क्लियर है चीज़। वैसे ही इसके अंदर भी वही चीज़ करनी, जैसे ही पूरा लोडिंग ने ट्रू करा था, ठीक है, लोडिंग ने फॉल्स कर दिया, जो भी लॉजिक होगा तेरा वो लॉजिक पूरे बीच में आ जाता है, ए पे कॉल खाना दिखाना जो भी है पूरा, बस अपना स्टेट के अंदर चेंज करना हो तब अपन यूज़ करना। यार इसका ईपी कॉल हो गया उसमें, रिपोजिटरी में कॉल हो गया इसमें, बिल्कुल वो बताऊंगा तेने वो भी चीज़, जैसे मैंने डिक्रीमेंट करना है तो वो एक काम हो रहा है, डिक्रीमेंट माइनस माइनस करना है, पहले माइनस करना मर्जी तेरी, ठीक है, और सेम काम हो रहा है, ठीक है। बस और बात ये तो अपना हो गया ब्लॉक की साइड है, अपने इवेंट भी क्लियर हो गए हैं, ये दो इवेंट थी, दो इवेंट हो गए हैं, और एक एपी स्टेट क्लास थी जिसके अंदर दो थी काउंट थी, लोडिंग थी, क्लियर चीज़। ये जैसे अपना यू क्लास है जिसके अंदर मतलब इवेंट चाहिए, ठीक है, अन्ना तो स्टेट पूरा ले रखा है, फिर इसने बंद करके वो कॉल करवाओगे, ठीक है। वो कॉल कैसे करवाओगे, फिर फिलहाल तो दो अपन फंक्शन लेने पड़ेंगे, दो मतलब वो लेने पड़ेंगे, दो बटन, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का दे रखा है इसमें, एक ही बटन है इसमें तो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का, तो इसने मैं ले लूँगा रो के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीमेंट, तो मैं डिक्रीमेंट का वो डाल दूँगा अलग फंक्शन बनाने की बजाय, कौन सा है वो चैप्टर, ये भी चला डाल दी, डिलीट का करना है, चलो डिलीट का मतलब डिक्रीमेंट, ठीक है। और इंक्रीमेंट का फंक्शन मैं मेरा पूरा बना दे हूँ ऊपर की बजाय, ठीक है। और ये सारी चीज़ मैं रिमूव कर दूँ, काउंटर स्टेट भी हटा दी मैंने, और ये अनवांटेड कमेंट्स भी रिमूव कर दी हैं, ठीक है। एक बार फिलहाल इसने पढ़ा रहने दें, इसने कराएंगे आगे, ठीक है। तो अपन ये करना है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट के लिए सबसे पहले अपन ब्लॉक या प्रोवाइडर जो भी करता है उसका ऑब्जेक्ट चाहिए हुआ करता, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्रोवाइडर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरीका हो, या तो मल्टी प्रोवाइडर करवा दे या सिंगल सिंगल करवा दे, सिंगल का भी हो रहा है ना, या मल्टीपल जितने प्रोवाइडर हैं शुरुआत में डिक्लेयर कर दे, या फिर तुम मतलब एक पेज पहले ही अपन वैसे डिक्लेयर कर दे, तो कोई ना मल्टी प्रोवाइडर करवा दें, मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है। और इसमें अपना प्रोवाइडर का नाम क्या था, काउंटर ब्लॉक, न्यू को न्यू यो कॉल बैक मेथड होगा, इसमें मिला कंटेक्स्ट, और सीधा रिटर्न होगा तो मैं सीधा यो यूज कर लूँ, मेरा होगा ना शॉर्टकट यो, ठीक है, लास्ट में कॉमा नीचे आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और अपन अब जैसे यो काम करवा दिया मल्टी प्रोवाइडर, तो मैं यो यूज कर सकूँ ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है, इसमें ऑफ, ठीक है। और आई थिंक पूरा लिखे जाएंगे क्लास का नाम होगा कौन सा था, ब्लॉक काउंटर ब्लॉक, काउंटर ब्लॉक, काउंटर ब्लॉक, ठीक है। ये आगे से तो ऐड करते हैं कौन सी इवेंट ले हुए, पेरेंट क्लास का नाम ले लिया इसने, मतलब इसकी चिल्ड्रन वाली कोई भी चाइल्ड ब्लॉक में इवेंट ले ले रहे हो, तो पूरा अपन करना है इंक्रीमेंट ब्लॉक, इंक्रीमेंट इवेंट, ठीक है, इवेंट ठीक है। सेम काम अपन पूरा करना है, तो अपन क्या करेंगे, ब्लॉक प्रोवाइडर ऑफ, और ऑफ का ना होगा, ध्यान रखें कई बार गड़बड़ करते हैं अपनी, काउंटर ब्लॉक, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मैं सीधा कॉल करवाना है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, ठीक है। और कर दी डिक्रीमेंट इवेंट, और ये कर दिया कॉल, क्लियर है भाई कि डिक्रीमेंट कॉल होगी। जैसे इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होया, जैसे इवेंट पास करवाई, तो ब्लॉक का जो फंक्शन था ना और कौन गया वो ऑन इंक्रीमेंट करके, ठीक है, तो अपने फंक्शन पूरा कॉल बैक मिल जाएगी। तो इसने बाहर काटना चाहो तो इसने बाहर काट ले इंक्रीमेंट, ठीक है, ये बाहर निकाले थोड़ा क्लियर सा कोड हो जाएगा वो, डिक्रीमेंट, ठीक है। ये न्यू रखना चाहो तो न्यू रख लिया, तो जैसे इंक्रीमेंट करा तो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसके अंदर ये कॉल बैक है एक तरह से, और डिक्रीमेंट करा तो डिक्रीमेंट वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट कॉल करा तो अपनी जैसे इतना एमिट करा इज लोडिंग करी, तो इसका एक बिल्डर मेथड चलना चाहिए, उसके अंदर कंज्यूमर होगा था, इसके अंदर भी कुछ कंज्यूमर भी होगा इसमें, वो भी वो है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी मैंने बिल्डर चलाना, जैसे पूरा चाहिए था अपना वो डेटा, या फिर इस पर चाहिए है, जिसमें चाहिए मैं एक लेवल ऊपर कर लूँ, तो उसमें क्या कर लूँगा, ब्लॉक बिल्डर, मैंने वो कौन सुनना है इसमें, ठीक है, लिसन कौन करना, तो ब्लॉक बिल्डर, ठीक है। ब्लॉक बिल्डर के अंदर अपन बताऊँगा कंज्यूमर में क्यों, ठीक है। ब्लॉक बिल्डर के लिए होगा, बिल्डर नाम का ले होगा, मतलब जो यूआई है ना वो बिल्डर मत रिटर्न होगी, चाइल्ड में कौन होगी, क्लियर है चीज, रिटर्न, तो बिल्डर मेथड कॉल होगा जब भी तो एमिट करेगा ना तब, क्लियर है चीज। तो अपन उन्हें बताना पड़ेगा अपना जो ब्लॉक बिल्डर है ना किस टाइप का, कौन सी स्टेट है, कौन सी इवेंट्स है, तो पहली शायद ब्लॉक होगा, फिर स्टेट आओगे इसमें, तो अपना कौन सा है, काउंटर ब्लॉक और काउंटर स्टेट। तो मेनली शुरुआत में गलती स्टूडेंट यही करते हैं कि पूरा इवेंट ले लेंगे और स्टेट ले लेंगे, नहीं, बिल्डर के अंदर ब्लॉक और स्टेट होगी, ठीक है। तो यह स्टेट्स है ना उसे की वो मिलेगी अपन, तो ये लीजिए इवेंट के ऊपर काउंट मिल जाएगा, फंडा क्लियर है चीज़, बस और बात खत्म होगी। कंज्यूमर की यूज करते हैं, कंज्यूमर तो भी करते हैं, देखता हूँ ब्लॉक इसे के ऊपर लगा लेता हूँ, ब्लॉक कंज्यूमर। अब ब्लॉक कंज्यूमर क्या है, इसके अंदर जैसे इसको बिल्डर है ना, इसके अंदर भी वो है बिल्डर वो है, मतलब वो है कि है बिल्कुल वो चीज़ वो है। मैं एक बार इसमें दिखाता हूँ, यो जो फीचर दिया हमारे ब्लॉक बिल्डर का, वो बिल्डर तो वही वो है इसके अंदर, मतलब वही चीज़ मतलब ये चीज़ जो बिल्डर की हो ना ब्लॉक कंज्यूमर में, तो ये वाली चीज़ है ना, ये भी अपन डिक्लेयर करनी पड़ेगी सेम, ठीक है। और इसका बिल्डर भी होगा जिसके अंदर अपन क्या मिला, कंटेक्स्ट, ये है कंटेक्स्ट और स्टेट, तो कंटेक्स्ट एंड स्टेट, ठीक है। और ये और लेगा, जैसे मैं इसे ने भीतर में दे दूँ इसमें, है ना, उसको बिल्डर आ जाएगा बाद में, ये हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी गई, ठीक है। इसमें ये गड़बड़ लिस्ट, अच्छा हाँ ठीक है। बिल्डर में क्या है, ब्लॉक कंज्यूमर में बिल्डर तो आया होगा, इसमें क्या है लिसनर होगा, तो लिसनर में भी वही चीज़ होगी जो इसके अंदर है,
लिसन में की चीज़ होगी भाई, हाँ वही टेक्स्ट और स्टेट। वही चीज़ जो इसमें भी पास करवाई थी ना, इसके बिल्डर में जो पास कराई थी वही चीज़ इसमें होगी। बस मान लिया है कि तेरी इवेंट लिसन करनी हो तो वह जो इवेंट तेन उरे मिले है ना वो उरे मिल जाएगी। क्लियर है, तो वह उरे यूज कर सके इसको। अब लिसनर ने भी तो कंडीशनल लगा सका है कि मैं लिसन कब करना है, तो इसके अंदर और थोड़े मेथड हो, लिसन वेन करके, या बिल्ड कब करना है, कंडीशनल बिल्ड कर सका है। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्डर मेथड हो, एक लाइक वो है अपना मेथड हो स्टेट और, हाँ इसमें स्टेट हो, हाँ दोनों में स्टेट हो हैं, एक तो प्रीवियस स्टेट हो हर एक करंट स्टेट हो है। ठीक है, तो इसमें न्यू चेक लगा सकते, जैसे मैं लिसन या बिल्ड तब करूँ, तो मेरे प्रीवियस स्टेट डिफरेंस जैसे प्रीवियस खत्म पी आर लिख दिया और इसके अंदर मैं करंट लिख दिया, तो मैं कह दूँगा तो ट्रू फॉल्स लेगा। ठीक है, तो प्रीवियस स्टेट का जो काउंट्स है वो करंट स्टेट के काउंट का बराबर ना हो। ठीक है, या फिर नुकेस का है कि प्रीवियस का अगर 1 हो या 2 हो और करंट का यो हो, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा आप लोग अपन। ये तो बिल्ड की बात करें, ऐसे ही लिसन का है, लिसन वेन, ये दोनों प्रीवियस और करंट आऊंगे इसमें, ये जो स्टेट ऊपर मिले थे ना वो पिछली स्टेट और इस स्टेट का कंपेरिजन करवा के तू कंडीशनल वो काम करवा उसका है। ये चीज़ आई थिंक वो कौन देगा, प्रोवाइडर कौन देंदा होगा, तो मेरा कौन यूज़ नहीं करा। ठीक है, वो तो टोस्ट वगैरह दिखाना हो वह स्टेट तो नूर मिल जाएगी, एक वह स्टेट मिल रहा है वो तो टोस्ट में दिखा सके इसमें। क्लियर है चीज़, और बात थी हार्ड है, आसान ही है। मैंने देखा है, मैं भी देखा था भाई जब मैंने देखा है इसकी 3 3 क्लास हैं, हर एक में अलग अलग क्लास है। एक क्लास में स्टेट की इवेंट कितनी क्लास बना रखी थी उसने, 4 5। मैं ये क्यों बना रखा इवेंट की भी तो नहीं बना पाऊंगी यार, स्टेट की भी तो नहीं बना पाऊंगी। हाँ इतनी स्टेट की, फिर वो ब्लॉक के अंदर वही क्यों यूज़ करा के समझ में नहीं, फिर वो छोड़। फिर मेरा सीनियर बोला क्योंकि इतना से वो देख ली उसमें एक ही क्लास बनानी पड़े, वो भी अजीब ही था। तो जब मैंने ब्लॉग समझने की कोशिश करी थी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि नॉर्मल जो स्टूडेंट हो है मेन जो शुरुआत में आप प्रोवाइडर थे या फिर प्रोवाइडर थे भी नहीं बिना प्रोवाइडर आ, तो उसने सोचा यार इवेंट स्टेट का इतना झंझट क्यों कर रखा है ना, क्या जरूरत है इस चीज़ की। और एक ब्लॉक पास से 3 क्लास बनानी पड़ेगी एक तो, अगर मल्टीपल ब्लॉक यूज़ करो तो हर एक की 3 3 करके। बिल्कुल, प्रोवाइडर तो सिर्फ एक ही, हर एक का अलग अलग होगा, 4 5 प्रोवाइडर बनाएंगे अब। पर ठीक है, जो भी दिन फंक्शन कॉल करा उसके लिए इवेंट बनेंगे अलग अलग, स्टेट एक ही रख ली उसमें सब तरह जैसे का। तनी भी एपीआई को एग्जांपल ले चल, तो फ्री एपीआई उठा ले, फ्री उसमें वो चाहिए था कि क्या चाहिए कि शायद कुछ बना ले, फिर की दिक्कत है। गूगल शायद कोई 10 टका नहीं तो कौन पाऊंगे मेरे को बनाए ले 2 मिनट। अच्छा मैं एंड पॉइंट के अलग क्लास बनाया करूँ,
दे तो रखी थी पे की दिक्कत होगी थी इसमें। ये थी पे की सेम कौन है? सेम है। यो ने कहा HTTP एनक्रिप्शन यूज कौन कर रहे भाई, ना यूज करो, नॉर्मल दे दे हमने तो। ठीक है, तो बेस और अपना हो जाएगा, सिर्फ दो लिखूंगा, स्टैटिक स्ट्रिंग कैट वही। ठीक है, वैसे अगर करना चाहो तो एपीआई तक रखेगा हैं, एपीआई तक रखेगा कि ईवन वेरिएबल को चेंज करेगा। चलो मैं फिलहाल इसमें लिखूंगा। ठीक है, HTTP बनानी पड़ेगी। तभी कौन सी यूज करो? डी डी आसान है, मल्टीपिक्चर ये डाटा नहीं खुद की है इसलिए यूज करानी है। कौन दोनों यूज करनी आनी चाहिए, मैंने दोनों यूज कर रखी। कभी इसकी हैबिट होगी तो क्या यूज करना क्या, मैं पहले डी ओ करे पता। डी के अंदर शायद एक्सेप्शन हैंडलिंग का आसान है कुछ तरीका। तो पुराना वर्जन उठाना पड़ेगा। क्यों? मेरा एसडी के लेटेस्ट को नहीं बताऊंगा यार। नंबर हटा दे अपना, लेटेस्ट कौन था उसके इसमें? ये निशान सुन जाएगा ना, अपना आ गया तब लेटेस्ट उठाया करेंगे। चलो उठ गया। तो तू रिपोजिटरी बना दे कर सीधा एपीआई, या एपीआई क्लास बनाए कर लगता है। एपीआई ना, हाँ रिपोजिटरी तक एक्सेस करे करो सीधा ना ये रिपोजिटरी में होएगा डीओ की सब कुछ चीज। ना एक अलग से बनाया करेंगे पोस्ट एपीआई को, हाँ जो वो भेजे करो ना। मैं बताऊँ कैसे बनाना, जैसे तभी डोमेन डेटा ऐसे कुछ फोल्डर बनाए करोगे। हाँ, रिपोजिटरी का अलग से होगा फोल्डर न्यू होएगा, जैसे ये होगा, इसने बोलेंगे डेटा, और ये जो ब्लॉक होगा डोमेन के अंदर होगा, न्यू करे करो। ऐसे तो नाम कौन देगा? तो ये क्लीन आर्किटेक्चर बोल रहे हैं इसने। जो ब्लॉक हो ना वो डोमेन के अंदर बोलेगा, इतनी स्टेट हो जो भी। ये भी देख ले, मतलब देखना चाहो तो। बट अभी क्यों झंझट लेवा इतना, मेन अपना मकसद है ब्लॉक निपटने का। ठीक है, तो वैसे बता दूँ इसके अंदर आओगा, डेटा के अंदर आओगा अपनी रिपोजिटरी मॉडल क्लास, जैसे मॉडल क्लास है। हाँ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और वो रहती रिपोजिटरी रू आऊँगी। ठीक है, और फिर वो तेरी एपीआई आ जाएगी। एपीआई के अलग से होगी जिसके अंदर चार ही फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे उसके लिए तो बस क्लास बनाए कर दे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यह होगी अपना होगी एम्प्लॉई एपीआई, जैसे एम्प्लॉय की है वेदर की है तो उसका नाम डाल दे। ठीक है, ओके, क्लास एम्प्लॉई
API, ठीक है। जैसे मैंने गेट ही करना है फिलहाल, तो पहली मॉडल क्लास बनाओगे। तुम अलग अलग बनाया करो हर एक, ये जैसे एम्प्लॉय की पे के लिए अलग है, दूसरी पे के लिए अलग। तो एक एक ही यूज़र की भी, एम्प्लॉय की भी, अकाउंट की भी। तो एपीआई के तो एक ही बनाएंगे ना, गेट पोस्ट की चार ही, सिर्फ चार ही तो एपीआई कॉल करने होंगे। ऐसे उसका ना यूज, अब एम्प्लॉय की बात कर लें। अब एम्प्लॉय एक अलग में चार चीज़ हो उसकी, ऐड एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय और क्रिएट एम्प्लॉय। तो ये तो एपीआई अलग अलग हो गए तेरे पास, एम्प्लॉय की चार एपीआई बनेंगे ना फिर, एम्प्लॉय डिलीट एम्प्लॉय क्रिएट एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय API, अब सारी जो API है एम्प्लॉय रिलेटेड वो इस क्लास में होंगी। इसकी रिपोजिटरी क्लास लगते बनेगी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी करके। आइए उसमें फिर वो तो मल्टीपल वो हो गए ना इसमें, हमारे जैसे जितने प्रोजेक्ट करे हैं एक यूजर बेस हो, मतलब कि अलग अलग तो नहीं होंगे ना, स्टूडेंट का तो स्टूडेंट का न्यू होना, बाकी तो चल दिखाऊंगा कोड मेरे पास है पाओ। दिखा दी कोई बात, हम ये जो स्टैंडर्ड वे है मतलब नेट पर देख ली गिटहब वगैरह पर पुरानी API उठा के। ठीक है, मेन अपना मकसद वो है, वो इस पर पास ध्यान रखें। जैसे मैंने गेट API करी तो पहले तो मॉडल क्लास उठानी पड़ेगी। मैंने मॉडल क्लास कौन सी उठाई थी आपने मॉडल क्लास के लिए? इसके बाद में क्या वही था। जेसन टू डॉट कर करो, इसका भी एक तरीका हो, और तरीका जिसका ये काम करने की जरूरत बन पड़ेगी, उसकी भी प्लगइन आ। तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, ठीक है। पूरा पे अलग अलग क्लास बनाया करता मैं। मॉडल तो अलग अलग बनेगा फिर। हाँ बोल 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 जल्दी बता। घर में हूँ। ठीक है। तो अपने क्या बनाओगे, मैं फिलहाल सारे एक में डालूँ मॉडल रिस्पॉन्स करके। मॉडल तो एक में डालेंगे ना सारे मॉडल कॉल हम्म, करेगा तो मॉडल अगर भी अलग अलग। हाँ जैसे इसके अंदर डेटा है ना, अब डेटा में दो क्लास हैं इसके अंदर, एक डेटा और एक मॉडल। तो यह कौन सी डेटा है, डेटा तो एक ही है ना, एम्प्लॉय मॉडल एम्प्लॉय डेटा। तो डेटा में कौन सा बनाऊंगा, एम्प्लॉय इन्फो करके। ठीक है, अब इस चीज़ ना हमें एक में होनी, क्योंकि एक कई बार क्या होगा गणी हो जाए क्लासेस। सेम क्लास हो जाए हर एक हाँ में। सेम हो चाहे ना हो, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड यूएस है। मैं भी ये गलती करेगा, तो मैं दूसरा बंदा है वो थोड़ा सीनियर सा है, उसने बड़ी कंपनी में काम कर रखा है मतलब, तो उसने बताई थी ये चीज़। और लास्ट में मॉडल ऐड कर दे उसका, ठीक है। तो पहले तो मैं उसकी बात माननी नहीं करेगा था, बट बात माननी पड़ी मैंने। ठीक है, तो एम्प्लॉय इन्फो होगा, मैंने यार लर्निंग होनी चाहिए जरा भी करे तो कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स हो गया, और ये अपनी API क्लास हो गई। तो पूरा बना दूँगा मैं, लिस्ट मिलेगी अपन किसकी, एम्प्लॉय की, गेट ऑल एम्प्लॉयज। तो अपन कुछ पास करवाने की जरूरत है नहीं, API मतलब मोड साइड ID, ठीक है। ऐसे टाइप की होगी, और फीचर पूरा होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह है कि HTTP का पैकेज यूज होगा। HTTP पैकेज उठा के लेना पड़ेगा एक तो, उठा तो लियो। यह चीज़ उठा के लेनी पड़ेगी। ठीक है, HTTP के ऊपर मैंने गेट कॉल करवाना है। अब URL ना सीधा URL कॉल ले ये, अब की पोस्ट करें मत भेजेगा URI। हाँ अच्छा नहीं की अच्छा। और भेजने की जरूरत तो नहीं है अपन, ना कुछ और कोई चीज़ भेजनी है जैसे कोई फिल्टर वगैरह, वो तो वैसे उसके थ्रू होगा। ठीक है, तो मेरा एंड पॉइंट स्टैटिक मेथड है,
और ये गेट एम्प्लॉय के ऊपर में बेस वाला कनेक्टेड हो रहा है तो सीधा यू क्या करा होगा, यू देगा रिस्पॉन्स, तो मैं फाइनल रिस्पॉन्स कर लूँ, ठीक है। और इसका भी ठीक है भाई। रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इक्वल टू 200 है तो कुछ नहीं करेगा, ये करना क्या था, रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दे क्लास में, उसमें डाल के लिस्ट टू मॉडल क्लास फ्रॉम ऊपर के। एक मिनट रुक, अपनी जो मॉडल क्लास आई थी ना वो डेटा की लिस्ट ना, ठीक है। फिर तब क्या करना, सिंपल बोला है लिस्ट, और कौन सी रिस्पॉन्स क्लास है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, एम्प्लॉय डॉट फ्रॉम जेसन, और जेसन डिकोड है, और रिस्पॉन्स के ऊपर बॉडी जाएगी, तो एक लाइन में करते हैं इसमें। क्या करना पड़ेगा, फीचर डाल कौन कहता है इसमें, ठीक है। नहीं तो मैं ही करवा दूँगा, फिलहाल ऐसे ही करवाऊँगा, ठीक है। 200 होगा तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और ये रिपोजिटरी बना लेंगे तेरी। रिपोजिटरी हम अलग अलग बनाए थे सब की अलग, हर API की रिपोजिटरी बनेगी, एम्प्लॉय हर API की अलग रिपोजिटरी, सिंगल API। चल सिंगल API की नहीं, जैसे 4 स्टूडेंट उनकी है, जैसे एम्प्लॉय की 4 है तो चारों के चारों फंक्शन इसमें आ जाएंगे। हाँ ये तो हम अलग बनाए होते हैं। कोई ना वो चीज़ सारी चीज़ तुम बड़ी कंपनी जाओगे तो ना कभी लग जाओ, रिपोजिटरी में कुछ को नहीं हो, एक तरह से सिंपल पासिंग हो है, ठीक है। और तेरी API क्लास होगी वहाँ, जैसे ये API क्लास है तो रिपोजिटरी के अंदर तेरे मिल जाएगी इसके, है ना, एम्प्लॉय API, वो तेरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवा दी, ठीक है भाई। और इसमें बस सीधा कॉल करवा दे, रिटर्न नहीं तो अगर सीधा रिटर्न करवा दे ना तो ऐसे ही कर लगाने की जरूरत है कोई नहीं, ठीक है। क्यों, हाँ वो तो अगर कुछ तेना नीचा वेट करके कुछ गेट करना होना है तब लगाना है, जैसे कुछ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो, ये फंक्शन प्रोवाइडर में कॉल हो जाएगा। तो जैसे एक फंक्शन कॉल बना लेना, एक इवेंट बनेगी फिर उसकी, तो इवेंट में इसकी कॉपी कर ली, जैसे फैच एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय फैच्ड इवेंट, ठीक है। तो ब्लॉक में आ जा, इंक्रीमेंट मार दे, मतलब यह इवेंट होगी तेरी, ओके। एक फंक्शन बना ले, इसका नाम रख ले फैच एम्प्लॉय, ठीक है। अपने स्टेट भी चेंज हो जाएगी, स्टेट में क्या आ जाएगी, मॉडल जो भी लिस्ट आओ ना अपनी, जैसे रिस्पॉन्स क्लास इसने क्या है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स तक आवा है, लेकिन मैं चाहूँ ना एम्प्लॉय रिस्पॉन्स की बजाय मैं लिस्ट चल जाएगा, हाँ जैसे पूरे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। जो रिपोजिटरी क्लास है ना उस पूरा डेटा ट्रांसफॉर्म का हो जा है, जैसे दो तीन एग्जैक्ट डेटा चाहिए, है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा। तो लिस्ट चाहिए मैंने, और एम्प्लॉय की लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। तो पूरा डेटा ट्रांसफर कराएंगे, एम्प्लॉय लिस्ट और प्राइवेट लाइन से, ठीक है, ओके। अच्छा पूरा कौन मिलेगा, वो तो रिस्पॉन्स है मिलेगा अपन उसको, रिस्पॉन्स को इसमें डालूंगा, रिस्पॉन्स में इसका रिस्पॉन्स नाम दे दिया, रिटर्न करवा दे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा, नलेबल थोड़ी ना होगा, अच्छा नलेबल है क्यों,
कोई ना, मैं कह दूँगा भाई न लाओ तो खाली भेज दी तो। ठीक है, क्लियर कितनी चीज़ ब्लॉक। अब मेरा फंक्शन हो गया फैच एम्प्लॉय। शुरुआत में लोडिंग होगा, लोडिंग करना है बाद में। और मेरी रिपोजिटरी पूरे मिलनी चाहिए मैंने, है ना, क्या नाम से एम्प्लॉय रिपोजिटरी। कॉल करना उसके। हाँ, तो DI कर रहा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और मैं मैनुअल करना है उसके लिए। वो यूज कौन करी है हमने, ये नहीं यूज करी है, कोई प्लगइन यूज नहीं करी है। तो मैं क्या करूँगा, अपना एम्प्लॉय रिपोजिटरी होगी ना, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, उससे एक अंदर अपने को एम्प्लॉय की API पास करवानी पड़ेगी। सारा काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहे हैं। लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो अपन वो मिलेगी, इसका रिपोजिटरी ब्लॉक में मिलेगी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी मिल गई बना रहा है। ठीक है, इस तरह मैं इसको फंक्शन कॉल लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, गेट ऑल एम्प्लॉयज मैंने कह दिया कि लिस्ट, ठीक है, लिस्ट मिल गई बना रहा है। ठीक, ऊपर रख दे। ठीक है, आगे चला के जाऊँगा और बना ले ऐसे। अब देखिए लिस्ट अपन भिजवानी है UI पर, तो अपन स्टेट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट अपन उसी टाइप की बना लेनी फिर। ठीक है, दिस डॉट स्टेट हो जाएगी। लेबल कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इसको। रिक्वायर्ड मांगा है खैर नल नहीं होने चाहिए, लेबल बना दे फिर भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये लिस्ट मिल जाएगी हमने। और मैं फिर आगे करूँगा, ये चीज़ें हटा दूँगा। लोडिंग कर दी पूरा, लोडिंग ने तो कर देंगे फॉल्स, और लिस्ट ने क्या कर देंगे, अभी जो लिस्ट आई है तो नाम इसको थोड़ा सही रखते हैं, नाम इसको चेंज करना था, एम्प्लॉय लिस्ट करूँगा। तो नाम हमें सब बढ़िया रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये जी। ओके, लोडिंग फॉल्स हो गया। ये मान लो ट्राई कैच में अभी डालना था उन्होंने, क्योंकि अभी थ्रो भी करवा रहा है एक्सेप्शन अगर 200 कोड नहीं आया तो। फिर इवन इवेंट और स्टेट रखनी पड़ेगी, और पूरा लिखूंगा एरर। ठीक है, वो हो गया ना लेबल टाइप की। आगे लगेगा। ठीक है, ई मान लिया एरर आई तो वो एमिट करवानी पड़ेगी अपन को एरर। ठीक है, और यह खाली हो जाएगी अपनी। और एरर के अंदर मैं क्या करूँगा, ई के ऊपर टू स्ट्रिंग कॉल करवा दूंगा। ठीक है, लोडिंग फॉल्स इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। फैच एम्प्लॉयज, होम पेज के इनिट पर तक कॉल करा दें अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक प्रोवाइडर ऑफ, कौन सा ब्लॉक से अपना काउंटर ब्लॉक से। वैसे तो अलग ब्लॉक बनाना चाहिए था इसका, क्योंकि अलग फंक्शनलिटी करी है और अलग स्टेट होगा फिर उसकी, बट कोई ना, फिलहाल आप इसमें करेंगे। अपनों का था फैच नहीं, एम्प्लॉय फैच इवेंट। ठीक है, इवेंट में कुछ ID वाईडी पास करनी होना है तो पास कर दिए, रोड मिल जाएगा अपन। ठीक है, तो ये अपन मिल गई, और ब्लॉक में मिलेगी। ब्लॉक में क्या हो गया, ये फंक्शन में पूरा इवेंट मिलेगी। पूरा अगर ID कार्ड नहीं मारना तो पूरा ID करके काट देना, डॉट ID कर जो भी तुम डेटा भेजा है। ठीक है, तो ट्रूज आ गई, API कॉल हो क्या होगी, और API कॉल होने के बाद में पूरा स्टेटमेंट डलेगी। जैसे एमिट हुआ है इस केस में, वैसे तो एमिट तो पहले से केस में हो जाएगा। ठीक है, एमिट हो गया पूरा, होम पेज पर था, लोडर दिखाना था ना पूरा, मान ले। तो मैं क्या बात पूरा हाँ, स्टेट इज लोडिंग। ठीक है, तो और कुछ तो दिखाना है कौन, तो मैं कर दूँगा सेंटर के अंदर लोडर दिखाना है। तो सर्कुलर प्रोवर्ड्स में ठीक है, और मान ले कोई एरर आ गई है,
स्टेट इज एरर, ठीक है, इज एरर को नहीं, इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग डाल रखे ना अपन, तो यह क्या हो जाएगी, टेक्स्ट में दिखाना था फिलहाल, स्टेट एरर, पूरा पे क्वेश्चन मार्क लगा इसका, हाँ क्योंकि भाई हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आ लिए के, मैं बस आया 2 मिनट में, ठीक है ठीक है, वो फिर अपना लिस्ट भी लगा दी। पूरा तेने कॉलम कॉलम में तेने यूआई बनानी वो बना ली, ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट इंडेक्स में काउंट, तो तेरी स्टेट आई है, स्टेट में तेरी की हो जाएगी लिस्ट, लिस्ट और वो तेरी लेंथ हो जाएगी, ये नलेबल है तो जी शुरुआत में रख दे 0 वैल्यू, और ये इसने वैल्यू काट देगी करके, कुछ करनी आती होगी, स्टेट एरर आ गई तो गायब हो जाएगी, लोडिंग आ गई तो लोडिंग दिखाई जाएगा, बीच में दिखाना होगा लोड डॉलर तो टनल पे रहे किस तरह यूज करना, कॉलम में अगर दिखानी हुई चीज़ सारी चीज़, ठीक है, वही बात से अपनी लोड है, ये आपके फंक्शन कॉल करवा दिया है, इनिट या फैच एम्प्लॉय जो भी नाम आ रहा है, कई बार इसमें एरर फ्लैग दे एम्प्लॉय फैच करने, वो इसलिए फैच कर दी क्योंकि कंटेक्स्ट न मिला को नहीं इनिट के अंदर, तब इसमें हम मैंने शेड्यूलर बाइंडिंग, मैंने शेड्यूलर मैंने पिक्चर वो कौन इंस्टेंस पोस्ट फ्रेम, ये देख ले, क्या बोलते हैं ये रहा, ये वो डिले, हमने डिले यूज करने की जरूरत कौन, 0 वाला डिले यूज करने की जरूरत कौन, यो स्टैंडर्ड व्यू ऐड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक, यो फंक्शन यो कॉल बैक हो जिसके अंदर तने फंक्शन डालना है, बिल्ड एक बार कॉल हो जाएगा ना उसी के बाद होगा, बिल्ड कॉल होने के बाद में कंटेक्स्ट मिल जाए इसमें माउंटेड मतलब हो जाए तब, ठीक है, ये अपने कॉल करवानी है इसमें, तो यो ब्लॉक्स है कुछ भी नहीं है, अपने हिसाब से यूज कर लो, फिर उसके अंदर जितनी स्टेट चाहिए जितनी कुछ भी चीज़ चाहिए।